जय परमेश्वर देवता लोगों। शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। हे साध अनूपदास लिखी अनूपदास जी महाराज संसार के लोगों को हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, बे औलाद रहना, जितनी भी आज दुनिया में खराबियां, जो भी कच्ची उम्र में मौत हो जाती है वो बनियों के राक्षसी पाप से होती है और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है। वो पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, नहीं तो हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे, क्योंकि यह राक्षसी पाप कराते हैं और राक्षसी पाप में वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 103 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज क्या कहते हैं, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 103 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर। हमारा जाल फिर अच्छी तरह से सल निकलेगा। इससे यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मरवाना चाहते हैं कि हम बनियों को जिस कदर जाल है वो सब शनिश्चर की तरह से इसको मालूम है। अगर से इनको नहीं मारोगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिश्चर की तरह से यह तमाम जान को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छुड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गारद करेंगे और क्यों कर उनका धन अपने काबू में आवेगा। सो इन बनियों के दिल में तो राक्षसी पाप कराने की रहती है, इससे ऐसा ही सूझता है। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो तू मेरे जीते जी पाप को छोड़ देगा जब तो तू भी सलामत रह जाएगा, और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी जान निकाल देंगे। तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम और तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ देगा जब तो तू भी बच जाएगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा, क्योंकि संसार को तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है और पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया है। सो तुम मेरे सामने अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कुल जाल मालूम है। अगर से तुम मेरे सामने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को तुम आधा पाप छोड़ के बता दोगे और बिगड़ छोड़े ये बात प्रकट कर दोगे कि हमने छोड़ दिया है। जो तुम्हारे जाल को संसार के लोग किस तरह से जानेंगे कि पाप को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे राक्षसी पाप को पहचानते नहीं है। सो तुम इस जाल को मेरे सामने छोड़ दो। सो शनिश्चर के कहने को समझ करके भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जुबान से तिरना चाहता हूँ। सो मैं अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भविष्य को तो पाप छोड़ना ही मंजूर नहीं था, क्योंकि भविष्य को तो पाप छोड़ना ही मंजूर था। इससे शनिश्चर के कहने को मंजूर कर लिया और छोड़ने को तैयार हो गया। परंतु जबकि इसके हाल को भविष्य ने रावण से कहा तो रावण ने शनिश्चर के सामने राक्षसी विद्या के छोड़ने से इनकार किया। जब शनिश्चर ने तंग किया, जब रावण ने अपने राक्षसी पाप को बता दिया, परंतु कुछ बताया और कुछ नहीं बताया। जब शनिश्चर ने यह देखा कि यह पूरा राक्षसी पाप नहीं बताता है,
कि जिस कदर इनका पाप है। हालांकि मुझको रावण का राक्षसी पाप मकुल मालूम है कि जिस कदर ये कराता है, परंतु रावण अपने पाप को मेरे और मेरे से आलोप रखता है। पेज नंबर 104। जिसकी वजह यह है कि जिस कदर मेरा पाप छाने रह जाएगा तो मैं पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दूंगा। परंतु शनिश्चर बड़ा अक्लमंद और समझदार था कि जो रावण की सोरी को पकड़ लिया। लेकिन रावण तरह तरह के जाल करके अपने पाप को छुपाता था, मगर शनिश्चर रावण की फरेबी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था और रावण को तंग करता था। सुना से रावण ने अपना राक्षसी पाप कुल नहीं बताया। जब शनिश्चर ने भविष्य से रावण के राक्षसी पाप को दरियापत किया तो भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप कुल बता दिया कि जिस कदर रावण गुप्ती पाप कराता था, इससे शनिश्चर के दिल में रावण की तरह से शक पड़ गया। इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ कर दिया कि रावण का मुझको भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसी पाप बिल्कुल नहीं बताया है। सो असरज नहीं कि एक दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे, क्योंकि यह मेरे सामने भी झूठ बोलता है तो तुम लोगों के सामने तो किस तरह से सच बोलेगा। इससे मैं तमाम जहान के राजा बादशाह और रियत को इस रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम्हारे मर्जी में आवे वो रावण के जाल का बंदोबस्त करना। इस बात से सब जान ने यह विचार किया कि रावण का राक्षसी पाप शनिश्चर को कुल मालूम हो गया है, शनिश्चर को मालूम है। सो रावण ने अपना राक्षसी पाप शनिश्चर को ही नहीं बताया तो हमको तो क्यों कर और सच सच अपना जाल बतावेगा। ऐसा ख्याल करके तमाम जान ने शनिश्चर के कहने पर अखिल लाकर दिल में ख्याल किया कि जो अब हम रावण को मैं औलाद के नहीं मारेंगे जब तक इनका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा, बल्कि रावण अपने राक्षसी पाप से हमारी औलाद को भी गारद कर देगा। इस वजह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के मैं औलाद को जान से मार दिया कि रावण के घर में सिराग करने वाला भी नहीं रहा। यह बात दुनिया में अच्छी तरह से मशहूर है। परंतु अब शनिश्चर की तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया, परंतु पाप तो वो का वही है कि जैसा रावण कराता था उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से और जमीन माता के नाम से करा रहे हैं। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से मुझको इस तरह से सुझाते हैं कि हम तुमको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। इससे मैं भी शनिश्चर की तरह से बनियों को समझाता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला होता है और सब पंच सौदागर लोग जमे होते हैं, वहाँ पर जाके समझाता हूँ कि तुम अपने राक्षसी पाप को छोड़ दो। तो कोई तो सौदागर लोगों में से यह कहता है कि किसने जलाया है। पेज नंबर 105। कोई तो सौदागर लोगों में से यह कहता है कि जिसने जलाया उसको मारो, और कोई यह कहता है कि हमको खबर नहीं, और कोई यह कहता है कि अभी तो हमारा राक्षसी पाप रावण की तरह से खूब चलेगा और बंद नहीं होगा। जिस पर मैंने बनियों से यह कहा कि तुम लोग एका करके रावण की तरह से करते हो, सो छोड़ दो तो भविष्य की तरह से तुम महाजन लोग भी तिर जाओगे, क्योंकि जाल तुम्हारा है, एक शख्स से नहीं चल सकता है। ये तो सब मिलके चलाते हो, जब ही चलता है। सो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कदर तुम्हारा जाल चल रहा है वो मैंने पकड़ लिया है। सो तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपता है, और जो कि अब मेरे सामने ही इनकार करते हो तो संसार के लोगों को किस वास्ते अपने पाप को बताओगे, क्योंकि जो मेरे सामने ही इनकार करते कि जो मुझको तुम्हारा राक्षसी पाप कुल मालूम है, परंतु इन्हों को तो मालूम नहीं है। सो फिर इन्हों को किस वास्ते बताओगे और तमाम जान को गारद कर दोगे और सब संसार को धन अपने कब्जे में कर लोगे। जब मैंने इन्हों से कहा कि रावण की भी नहीं चली तो तुम सौदाग्रांत की कब चलेगी। इस वास्ते तुम अपनी औलाद बसने के वास्ते राक्षसी विद्या को पाप को छुड़ा दिया, क्योंकि जिस कदर से पाप को छुड़ा दी बसने के वास्ते राक्षसी विद्या छोड़ दो।
जिस तरह से रावण का जाल शनिश्चर ने देखा था और रावण राक्षसी पाप शनिश्चर ने अपनी जिंदगी में ही छुड़ाया था, उसी तरह से अब तुम सौदागर लोग मेरे जीते जी छोड़ दो, नहीं तो रावण की तरह से तुम्हारी जान भी कुल जहान के लोग एक दिल होकर निकाल देंगे कि जो मेरे सामने नहीं छोड़ोगे, क्योंकि रावण ने शनिश्चर से अपने पाप को छुपाया था और कुछ बताया और कुछ नहीं बताया था। इससे शनिश्चर ने रावण के पाप को तमाम जान में जाहिर कर दिया कि रावण ने कुल पाप नहीं बताया है कि जिस तरह से तुम्हारे दिल में आवे उसी तरह से रावण के राक्षसी पाप को छोड़ा था। सुना से तमाम जान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन करके रावण की जान ही निकाल दी थी। उसी तरह से अब मैं भी तुम सौदागरान के पाप छुड़ाने का चाहता हूँ, क्योंकि तुम सौदागर लोग बड़े बेईमान हो कि तुम राजा बादशाहों के सामने कसम खा खा के बच जाते हो और उनसे ये कह देते हो कि हमने पाप का करना छोड़ दिया है। इससे कुछ सख्त सजा वगैरह नहीं देते, परंतु जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और अपना पाप करना शुरू किया। गरज की इसी तरह से चलाते रहते हो, परंतु अब जब तक कि कुल पाप को नहीं छोड़ोगे हरगिज जीता नहीं रहने दूंगा और संसार के हाथों से तुम सौदागरान को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से तमाम जान को गारद कर देते हो और दया नहीं करते हो। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 106 से चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। प्रिंटिंग प्रेस देख लो सोना। जय परमेश्वर। छावनी अरणपुरा के संपर्क के लिए 029762733024। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय